बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक पेंडोरा पेपर्स आ गए हैं। अब इससे पहले पैराडाइज पेपर भी आए थे, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उससे पहले पनामा पेपर्स भी आए थे, जिसके बाद शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई थी। अब ये एक पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं। बेसिकली पेंडोरा इसका नाम क्यों रखा है वो बड़ी मज़े की एक कहानी है पुरानी। मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ ताकि लोगों को पता हो कि पेंडोरा एक्चुअली है क्या। ये एक बहुत पुरानी यूनानी कहानी है और इस कहानी के मुताबिक देवता थे और उन देवताओं ने इस दुनिया को बनाया था और उन्होंने जो दुनिया की सारी तकलीफ़ें और सारी मुसीबतें, जिसमें बुढ़ापा है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, बीमारियां हैं, वो सारी तकालीफ इकट्ठी करके एक बॉक्स के अंदर रखती थी और वो बॉक्स पेंडोरा के पास था। तो पेंडोरा ने वो बॉक्स खोल दिया अल्टीमेटली बाद में, जिससे उसको मना किया गया था। और उसके बॉक्स खोलने के बाद जो इंसान बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी ज़मीन पे गुजार रहे थे, वो सारे दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां, बुढ़ापा और ज़हनी इंतशार, डिप्रेशन, ये सारा लोगों के पास चला गया। लेकिन उस बॉक्स में से सबसे आखिर में एक और चीज़ निकलती है और उस चीज़ का नाम था उम्मीद, होप। तो उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, ये कहानी एक्चुअली बताने के लिए ये थी कि कुछ भी हो, दुनिया में कितनी भी बुराइयां हों, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को काउंटर करती है, हर चीज़ का मुकाबला करती है। तो वो तो एक पेंडोरास बॉक्स की एक कहानी है कि पेंडोरा का एक बक्सा था जो खुल गया था। अब आए असल कहानी की तरफ कि ये कहानी क्या है। ये एक नई स्टोरी आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले विकीलीक्स एक दफ़ा आ गए थे, उसके बाद पनामा लीक्स आ गए थे। विकीलीक्स में पाकिस्तानी कई बेनकाब हुए थे, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब, इवन नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, सबके बारे में बड़ी खबरें थी उसके अंदर। और उसके बाद फिर पनामा लीक्स आए, उसमें भी लगभग 500 के करीब पाकिस्तानियों के नाम थे। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। पैराडाइज पेपर्स आए, कुछ भी नहीं है, वही कुछ नहीं। अब ये आ गया है पेंडोरा पेपर्स। ये पेंडोरा पेपर्स क्या असरात डालेंगे, किसको क्या नुकसान होगा, इनके आते ही कुछ लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर दें। यानी PMLN ने यह मुतालबा किया, ख़ासतौर पे एहसन इकबाल ने। वो ऐसा लगता है काफ़ी श्योर है इस बारे में। हालांकि जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो बिल्कुल अभी पेपर आ रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो में बाद में करूंगा। लेकिन एहसन इकबाल ने पहले ही कह दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि उनकी ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। ये पता कैसे चलता है पेपर्स के लीक होने से पहले। यानी पेंडोरा पेपर्स अभी पूरी तरह खुले तो नहीं है। पाकिस्तान के 2 सहाफ़ी हैं जिनके नाम आ रहे हैं, उमर चीमा और फ़खर दुरानी, जो इसका हिस्सा है। ऐसा नहीं होता कि ये सहाफ़ी खुद तफ्तीश कर रहे होते हैं। इसमें 117 ममालिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, 150 मीडिया के मुख्तलिफ इदारे हैं और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स हैं और 2 साल के लगभग इन्होंने काम किया है। ये ऐसा नहीं है कि ये उमर चीमा ने इसको बनाया या पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इस पर काम किया है। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो चंद सहाफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाज़ औक़ात मुल्कों की पॉलिसीज़ बदलती हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात डाटा हैक होता है, वो डाटा बेचा जाता है, वो डाटा हासिल किया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ एजेंसीज़ वो डाटा फ्राहम करती हैं। बाज़ औक़ात ये सवालात लिखते हैं, वो मुल्क इन चीज़ों को खोल देते हैं, क़वानीन मुल्कों में तब्दील हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है। वो इनको इकट्ठा करते रहते हैं लंबे अरसे तक और इनको कंपाइल करते रहते हैं, एक पूरे डॉक्यूमेंट की शक्ल में इसको लाते रहते हैं। और फिर जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, यानी जैसे ICIG एक सहाफ़ती तंजीम टाइप की है, उसमें बहुत सारे रिपोर्टर हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वो उन सहाफ़ियों को कहते हैं जी आपके मुल्कों में इन लोगों के नाम आए हैं, आप और ये इनके एड्रेस हैं, आप इनसे इन सवालों के जवाब लीजिए। उन्होंने करना सिर्फ ये होता है कि उनके एड्रेस के ऊपर वो सवालनामा भिजवाना होता है। जवाब कुछ भी आए, जवाब ना भी आए, तो फिर भी तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है। ये कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो पाकिस्तान में बड़ी शानदार की हो। अगर उमर चीमा के पास या फ़खर दुरानी के पास ऐसी चीज़ें होती और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जिसमें इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस गए होते, तो वो बहुत पहले इनको पब्लिक कर चुके होते। मेरे ख्याल में वो इसका इंतज़ार ना करते, क्योंकि यहाँ पे हालात इमरान खान के बहुत ख़िलाफ़ हैं और मीडिया भी इमरान खान के बहुत ख़िलाफ़ है, तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन अब ये पेपर्स आ गए हैं और इन पेपर्स की तफसीलात को पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन इनके आने से पहले इमरान खान साहब के मिलते जुलते एड्रेस पे, क्योंकि जो ज़मान पार्क का उनका एड्रेस है, उस एड्रेस के 3 घर हैं, क्योंकि ज़मान पार्क के 3 तरफ से वो एंट्रेंस है, 3 उसकी सिमतें, उन तीनों सिमत के अंदर
जो मकानात के नंबर हैं वो दोबारा 1 से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो जमान पार्क के इमरान खान साहब का जो घर है उसके नंबर के 2 मजीद घर हैं, उनमें से एक घर के मालिक हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उनकी 2 कंपनीज हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी है, मेरी 2 कंपनीज हैं और वो 2 कंपनीज जो हैं वो ये ऑफशोर थी और मैंने 2008 में ली थी। इमरान खान जब से वज़ीर आज़म बने मैं उनको मिला भी नहीं, हाँ मैं उनको जानता ज़रूर हूँ। फरीदुद्दीन उनका नाम है। उन्होंने लॉक गेट इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी और दूसरी हॉकफील्ड लिमिटेड नामी कंपनी, ये 2 कंपनीज का उन्होंने बताया कि जी ये मेरी थी। इसके बाद इमरान खान साहब के जो मुशीर हैं या उनके तर्जुमान हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने कहा कि A2 ज़मान पार्क एक प्लॉट के 2 हिस्से हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मान पार्क में 2A के 2 मुख्तलिफ मकानात हैं और वो एक दूसरे से कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पे हैं। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू देते हुए भी कहा जी आधा पौना किलोमीटर का फासला है, ये घर दूर है और इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने क्लियर किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोई किसी किस्म की ऑफशोर कंपनी नहीं है। अब इस केस को नवाज शरीफ के केस से जोड़कर देखा जा रहा है, ये बनता नहीं है। इमरान खान का नवाज शरीफ से कंपैरिजन बनता नहीं है। उसका रीज़न क्या है, मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब ये केस बना, पनामा पेपर्स आए, तो पता चला कि उनकी फैमिली बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ अपने पास रखती है। वो महंगी प्रॉपर्टीज़ जो उनकी फैमिली ने कभी तस्लीम ही नहीं किया कि ये उनकी अपनी है। वो हमेशा ये कहते रहे कि हमने किराए पे लिए हुए हैं, वो हमेशा ये कहते रहे कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को कभी भी ओन नहीं किया। शरीफ खानदान ने कभी तस्लीम नहीं किया कि ये उनके घर हैं, ये उनकी जायदाद है जो बरतानिया में मौजूद है। लेकिन पनामा पेपर्स ने भांडा फोड़ दिया और सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। आपको याद होगा मरियम नवाज का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में साबित हुआ कि उनकी लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी दबा के बड़ी टका के उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये एलिगेशन इसलिए लगा कि उनके बच्चों ने ये जायदादें उस वक्त खरीदी जब वो छोटे छोटे थे, बिल्कुल नाउम्र थे। छोटे छोटे बच्चों ने बड़ी कीमती जायदादें खरीदी हुई थी और वो उन जायदादों के मालिक थे। तो जब पूछा गया कि जनाब इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे इतने बड़े टार्जन कैसे बन गए कि इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं, तो मियाँ साहब के पास इसका जवाब नहीं था। फिर उन्होंने घुमाना शुरू किया जी, कभी मेरे वालिद को पता था, कभी किसी कतरी शहजादे को पता था, कभी वो कैलेबरी फॉन्ड आ गया। अजीब गंदे तरीके से उन्होंने मुकदमा लड़ा और अदालत में ये परसेप्शन बन गई कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में आके झूठ बोला, कौम से खिताब में झूठ बोला, फिर सादिक और अमीन नहीं रहे और मियां नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया एक ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो उन्होंने छुपाया हुआ था वज़ीर आज़म बनने से पहले। उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि वो एक कंपनी के अंदर काम करते हैं और अकामा होल्डर हैं और उसके बेनिफिशरी हैं, वो उनको उससे फ़ायदा मिलता रहा है। मियां साहब ने छुपा लिया था और बाद के केसेस के अंदर उनकी बाकी करप्शन भी साबित हो गई। यानी पहले अकामा पे वो निकल गए, उसके बाद जो बाकी की करप्शन थी वो भी साबित हो गई। पता चल गया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट हो या बाकी केसेस हों, उसमें नवाज शरीफ साहब के पास मनी ट्रेल नहीं है। वो झूठ बोल रहे थे, वो धोखा दे रहे थे, वो सारा का सारा धोखा खुल गया और इस तरह मियां साहब फंसे। लेकिन मियां साहब ने जब ये पैसा बनाया तो वो कौन सा दौर था? मियां साहब ने जब ये सारा पैसा बनाया था तो वो दौर था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनके भाई वज़ीर आला पंजाब थे, और उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना पंजाब भी रह चुके हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा वज़ीर ख़जाना पंजाब, फिर वज़ीर आला पंजाब, वो 3-4 दफ़ा इनके घर के अंदर वजारत आला फिर रही, फिर 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे। तो ये वो ड्यूरेशंस हैं जिनमें इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा बनाया। अब क्योंकि ये पब्लिक मनी था, पब्लिक के ओहदों पर रहे, इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी खुली, और एक खुली थी जो उन्होंने बताया कि मैंने पेंट हाउस लिया था और ऑफशोर कंपनी के नाम पे लिया था, और मियां साहब को उस दौर में बताया भी था, तो जब वो खुली तो इमरान खान साहब बाद में सादिक और अमीन हो गए। उन्होंने लाके सारा रिकॉर्ड दे दिया, मनी ट्रेल उन्होंने जमा करवा दिया कि जनाब ये मेरा ये वाले घर का है, ये इसका है, और ये ऑफशोर कंपनी थी और ये ऐसे सारा कुछ हुआ है, तो मैं चोर नहीं हूं, ये मेरा मनी ट्रेल है। उन्होंने लाके जमा करवाया और सादिक और अमीन कहलाए गए। मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं कर पाए। और इमरान खान साहब की जो प्रॉपर्टी थी या जायदाद थी वो उनका ज़ाती पैसा था। वो उन्होंने खुद क्रिकेट खेल के इश्तिहारों में काम करके और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो कमर्शियल्स वो करते थे उस पर एक्टिविटीज़ करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। जबकि नवाज शरीफ साहब के पास जो पैसा था वो सारा का सारा पैसा उस दौरान में बना था जब वो सरकारी और बड़े हुकूमती ओहदों के ऊपर
रहे थे। लिहाजा इन दोनों का ये फर्क है। इमरान खान के पास पब्लिक मनी नहीं आया, नवाज शरीफ साहब के पास पब्लिक मनी आया। हाँ, इमरान खान साहब के पास चंदा आता था शौकत खानम का, लेकिन वो बोर्ड इस्तेमाल करता था और वो शौकत खानम में लोगों का इलाज होता था। वो सारी दुनिया जानती है, वो आज भी इलाज होता है, लोग चंदा देते हैं, सब देते हैं और आज भी देते हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि वो पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब तो हो गए थे फारग। इमरान खान साहब क्या, अगर कोई ऐसी चीज आती है तो उनके साथ क्या हो सकता है? देखें, एक तो इमरान खान की कोई ऐसी कंपनी लगता नहीं है कि निकलेगी, लेकिन अगर निकलती है तो ये एक बहुत बड़ा धचका इसलिए हो सकता है कि उनका पूरा नैरेटिव इस चीज के ऊपर खड़ा है। वो बड़े बड़े मुल्कों से ये कहते हैं कि हमारे पैसे वापस करो। वो बड़े मुल्कों को कहते हैं कि गरीब मुल्कों के अंदर जो लूट मार की गई है और पैसा मनी लॉन्ड्र करके आपके मुल्कों में लाया गया है, वो पैसा गरीब मुल्कों को वापस किया जाए। तो फिर ऑफशोर कंपनीज तो बनाई इसलिए जाती हैं। अब देखते हैं इसके अंदर फंसता कौन कौन है और रगड़ा किस किस को लगता है। ये खुलने वाला है, लेकिन इसके खुलने से पहले बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे तज्जियाकार, ये सारे एक्टिव हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान फंस गए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिस पे उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अब तक जैसे जैसे खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब कभी किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखें कि ये पैसा बनता कैसे था। मैं आपको एक मिसाल देने वाला हूं और ये बड़ी ज़बरदस्त तहकीक है, ये हुकूमत पाकिस्तान ने की है और अब FIA को इमरान खान साहब ने ये केस दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा करप्शन का केस है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और इनको खोल के मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह साबित कर दिया है आदादोशुमार के साथ कि शरीफ खानदान किस तरीके से सड़कें बनाते हुए सड़कों में दिहाड़ियां लगाता था और कैसे इस मुल्क के अंदर सियासतदानों ने सड़कें बनाने के नाम के ऊपर इस मुल्क के बाशिंदों को और इस मुल्क के खजाने को लूटा है। मैं डाटा आपके सामने रखूंगा, यह तस्दीक शुदा डाटा है और इसके ऊपर FIA अब तहकीकात भी शुरू करने वाली है। यानी इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को 100 किलोमीटर लंबा बनाया था इन्होंने उस दौर में। वो क्यों लंबा बनाया था? क्योंकि जितना रोड लंबा होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर अमाउंट बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आपका कमीशन भी बढ़ेगा। ये पैसा ये कैसे चुराते थे, किस तरह चुराते थे, उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पैसा चुराते थे ये कंफर्म हो गया है। कमीशन के लिए 104 किलोमीटर लंबी एक रोड बनाई गई थी। नवाज शरीफ साहब सड़कों की वजारत हमेशा अपने पास रखते थे और उसमें बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी करप्शन होती है, ये वजारत नवाज शरीफ साहब अपने पास रखते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये वजारत अपने पास नहीं रखी, बल्कि उन्होंने मुराद सईद नामी वजीर को ये वजारत दी है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब तहकीकात की और उन्होंने ठेके दिए तो उनको पता चला कि ये तो सब 2 नंबरी चल रही थी। मिसाल के तौर पे कुछ रोडें हैं, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक रोड है जी जो PMLN के दौर में बनी है, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 2 लेन कंस्ट्रक्शन। ये नेशनल हाईवे में जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की एक रोड बनाया है वो 2 लेन का रोड है। अच्छा, ये जो रोड इन्होंने बनाया है PMLN ने अपने दौर में, ये फी किलोमीटर 17 करोड़ 35 लाख का बना है। 17 करोड़ 35 लाख का बना है मुस्लिम लीग नून के दौर में। और ये वो दौर था जब डॉलर की जो कीमत थी पाकिस्तान में वो 100 रुपये थी। आज डॉलर की कीमत 160 रुपये है, इससे ज़्यादा है, बल्कि 70 के करीब है। जो लोहा है, स्टील, उसकी कीमत PMLN के दौर में 95,000 रुपये फी टन थी। आज उसकी कीमत 1,64,000 रुपये फी टन है। जो सीमेंट है वो 365 रुपये की बोरी से 600 रुपये की बोरी तक पहुंच गया है। बिचुमैन, ये जो आप लुक वगैरह डालते हैं सड़क पे, ये 55,000 रुपये टन से बढ़ के 95,000 रुपये टन तक पहुंच चुकी है। यानी जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सड़क बनाने की जो कॉस्ट है, उसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो लगभग 67% से ज़्यादा हुआ है। यानी अगर सड़क कल बनती थी 100 रुपये में, तो आज वो बननी चाहिए 167 रुपये 44 पैसे में। अगर सड़क बनती थी कल 1 लाख रुपए में 1 किलोमीटर, तो अब वो बननी चाहिए 1,67,440 रुपए पर मीटर। अब ऐसे बननी चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ, काम उल्टा हो गया है। मैं आपको बताता हूं, जो सड़क फी किलोमीटर PMLN के दौर में 17 करोड़ 35 लाख में बनी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अब 3 साल के बाद 67% कीमतें बढ़ने के बाद इन्होंने बनाई है 11 करोड़ 55 लाख रुपए में।
यानी इसमें फी किलोमीटर जो दिहाड़ी लगी है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए लगी है। 7 करोड़ रुपए फी किलोमीटर पैसा गायब हुआ बीच में से, अगर इसको आप इस तरह देखें तो। अच्छा, एक और सड़क, ये जी PMLN नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 4 लेन बाईपास कंस्ट्रक्शन। अब ये सड़क एक PMLN ने बनाई है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है। नून लीग ने जो बनाई वो बनती है जी 37 करोड़ रुपए फी किलोमीटर, 37 करोड़ रुपए फी किलोमीटर। और अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत को बढ़ा दिया जाए डॉलर के साथ और चीज़ों की कीमतों के साथ, तो वो बनती है तकरीबन 62 करोड़ रुपए फी किलोमीटर। लेकिन आज PTI ने उसको कितने में बनाया, उसी रोड को 17 करोड़ 35 लाख फी किलोमीटर, यानी 37 करोड़ में बनाई PMLN ने उस वक्त जब चीज़ें बहुत सस्ती थी। PTI ने बनाई 3-4 साल के बाद आज के दौर में, और वही कॉन्ट्रैक्ट किए 17.5 करोड़ से कम में, यानी आधी कीमत से भी कम कीमत में बना रही है PTI आज। जबकि PMLN ने जिस कीमत पे बनाई थी, अगर उस कीमत के साथ आज मिलाएं तो वो 4 गुना कीमत बनती है। 4 गुना महंगी कीमत पे ये सड़कें बना रहे थे। अगली सड़क आप देखें, PMLN नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 2 लेन रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। और यही रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है वो PTI ने भी किया, सेम दोनों के एक जैसे हैं। तो उसमें PMLN ने फी किलोमीटर 8 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए, और आज के हिसाब से अगर देखें तो वो 13 करोड़ से ज़्यादा, 13.5 करोड़ बनते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ ने 5 करोड़ 34 लाख में ये प्रोजेक्ट किया है, यानी फिर आधे से भी आधे पैसे, यानी 25 to 30% के अंदर ये सड़कें बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो PMLN वाले इतनी महंगी सड़कें क्यों बनाते थे, उनमें ऐसा क्या था? PMLN मोटरवे BOT 4 लेन प्रोजेक्ट और PTI मोटरवे BOT 4 लेन प्रोजेक्ट, ये दोनों का एक जैसा प्रोजेक्ट है। अब इसमें PMLN ने जब इसको बनाया तो उन्होंने बनाया 49 करोड़ 21 लाख, PTI ने बनाया 39 करोड़ 56 लाख, यानी 10 करोड़ का फर्क फी किलोमीटर में। और अगर आप साथ मिला दें जो कीमतें बढ़ी हैं तो ये फर्क कितना बनता है कि फी किलोमीटर जो दिहाड़ी इसके अंदर लगी है वो 23 करोड़ 65 लाख, 23 करोड़ 65 लाख की दिहाड़ी लगी है इस वाले के अंदर। तो हर जगह दिहाड़ी लगती थी, ये पैसे जाते कहां रहे हैं? अब अगर इसकी इंक्वायरी की जाएगी तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे सफेद पोस्ट चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो ऐसे ही होता है हमेशा, ये है वो पैसा जिसका जवाब नहीं आता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।